दोस्तों स्वागत है आपका CSEY के इस नई क्लास में, जहां पर हम 2020 से 2024 तक के सभी PYQs कवर कर रहे हैं। इस क्लास में हम जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोफिजिक्स की बात करेंगे। 2024 का क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे आपको एलिमिनेशन सीखनी है और इन सवालों से हमें ये सीखना है कि किस तरीके से हमें रियल टाइम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से डील करना है। वॉल्केनिक इरप्शन में इनमें से क्या क्या आता है। देखो, बहुत मुश्किल है ये पता करना कि एग्जैक्टली कितना क्या निकल के आएगा, लेकिन अगर 0.0001% भी सल्फर का कुछ भी निकल आया तो सल्फर का कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा। ये दोनों तो खैर होंगे ही होंगे। आंसर इज ऑल 4। यूपीएससी का भी एग्जैक्ट आंसर की नहीं आया है, जैसे ही आएगा इसको हम अपडेट करेंगे। अगला सवाल वेदरिंग के ऊपर सवाल है। रेनफॉल इज ऑन द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। देखो, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि बार बार एक चीज़ का ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको देखने में बड़ी लगेंगी बट दे आर वेरी इजी टू आंसर। क्योंकि ये काफ़ी हद तक लॉजिक बेस्ड है। स्टेटमेंट 2, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगेन, अगर 0.001% भी निकल आया तब भी आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बिल्कुल होगा। अब देखो, ये 2024 में नया पैटर्न आया है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जाती हैं। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। यहाँ के केस में ये आंसर सही है, लेकिन एक बार इसके जो ऑप्शंस हैं वो फिर से पढ़ो। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। इस ऐसे क्वेश्चंस को आपको 2025, 26, 27 में ध्यान रखना है कि इनसे आप बिल्कुल ना डरें, आसानी से इनको आंसर कर पाएं। जून 21 ये एक डेट है। जून 21 एक और डेट है 8 अगस्त। इसको लेकर यूपीएससी ने बाई डेट क्वेश्चन पूछे हैं, इस पर 2 बार, इस पर 1 बार। ध्यान रखना है किस तारीख को क्या हो रहा है, कहां हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। देखो, यहां पर हम सीधी सी बात कर रहे हैं। जून 21 पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अच्छे दिन एक तरीके से शुरू हो जाते हैं। इक्वेटर पे क्या सनलाइट होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये है, कैंसर ये है, आर्कटिक सर्कल ये है। जून 21 पे ये और ये के दिन बढ़िया होंगे। दिसंबर 22 पे कोई भी सवाल हो, कैप्रिकॉन साउथ जो एंटार्कटिक सर्कल है उस पर अगर ये क्वेश्चन होता तो ये वहाँ पर बदल जाता दिसंबर 22 के हिसाब से। लेकिन आपको ये सारी डेट्स मार्च की, मार्च 21, इनका आपको पूरा ध्यान रखना है और अपनी प्रिपरेशन में ये वाली जो चीज़ें हैं इनको आपको संभाल कर रखना है, इनको सीखना है। इस डायग्राम से जितने भी डिटेल्स आप निकाल सकते हो वो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, सीस्मोग्राफ P वेव्स एंड S वेव्स रिकॉर्डेड अर्लियर। क्या P वेव्स S वेव्स से पहले रिकॉर्ड होती हैं? अर्थक्वेक का क्वेश्चन है। इन P वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, whereas in S waves the particle vibrate। देखो, P में ये कह रहा है टू एंड फ्रो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और S में दे वाइब्रेट, अगर ये राइट एंगल्स है तो इस एंगल पे ये वाइब्रेट करेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे वाइब्रेशन की बात हो रही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक बार इसमें आप ये वाला डायग्राम ज़रूर जाकर देखिए। PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है @CSEY। उसके अलावा कोई और सवाल अगर आपके होंगे तो आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। Which of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? आंसर रन ऑफ कच्छ है, लेकिन इसमें हमें भीतर कनिका क्या है, मरकम क्या है, नौपड़ा स्वैम्प क्या है, ये तीनों को भी जानना है। तीसरा, इस क्वेश्चन से एग्जामिनर ने हमें ये बताया कि भाई जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी 3 साइट्स हैं, भीतर कनिका, मरकम, नौपड़ा, ये कोई ऐसी साइट्स हैं जो कहीं ना कहीं सॉल्ट या मार्शी साइट्स बन चुकी हैं। इनकी डिटेल्स यहाँ पर हैं, वीडियो पॉज करो, इन्हें पढ़ो और कमेंट करके ये बताओ कि नौपदा स्वैम्प कहाँ पर आपको मिलेंगी। लास्ट क्वेश्चन, ये क्यों डाला? क्योंकि जून 21 को लेकर क्वेश्चन है, 2 बार सवाल पूछ चुकी है, 3rd टाइम ये क्वेश्चन आया है। 2 बार तो डायरेक्टली जून 21 को कोट किया गया। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून बिकॉज जून 21 इज इन द सेकंड हाफ। ये एक और क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क में काम आएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर निमोनिक एक मैंने बनाया है, ऑयल्स आर बायो, दिस इज द डिक्रीजिंग साइज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ओशन, आइस कैप्स, लेक्स, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, रिवर्स एंड बायोस्फीयर। ध्यान रखना,
पूरे अर्थ के रिवर्स से ज़्यादा पानी है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से ज़्यादा पानी है अर्थ की मिट्टी में। इन चीज़ों को आप, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। इस कॉन्सेप्ट पर, सिर्फ इस निमोनिक पर 2 से 3 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगली क्लास में हम पॉलिटी शुरू करेंगे, जहां पर हम 2020 से 2024 के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। पीडीएफ आपको मिलेंगे CSEY पर। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप डाल दीजिए कमेंट्स में। और हाँ, CSEY को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।